हमारे शुरुआती अभिवादन से ही आपको अंदाजा लग गया होगा कि आज हम भगवान शिव से जुड़ी कथा के बारे में जानने वाले हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बद नामक एक शिकारी रहता था। वो दिन भर जानवरों का शिकार करता और उसके मांस को बेचकर अपने जीवन का निर्वाह करता था। वो बहुत ही क्रूर इंसान था। उसके अंदर ममता या दया तनिक भी न थी और ना ही वो भगवान को कुछ महत्व देता था। उसका पूरा जीवन ही भक्ति से हीन था। एक दिन वो जंगल में शिकार करने के लिए निकला। शिकार करते समय उसे ये भान नहीं था कि वो दिन शिवरात्रि का है, जो भगवान शिव की उपासना और आराधना का दिन होता है। बद ने जंगल में शिकार करने के दौरान एक मृग को देखा और उसका पीछा करने लगा। इस दौरान वो अचानक एक शिवलिंग के पास पहुंचा, जो जंगल के बीच में स्थित था। उसका पूरा ध्यान शिकार के ऊपर ही था। उसने तीर चलाया और उस मृग को मार गिराया। उसने शिवलिंग के पास ही उस मृग को कई टुकड़ों में विभाजित किया। उसके मन में भगवान को लेकर कोई श्रद्धा या भाव तो नहीं था, लेकिन न जाने क्यों वो उस शिवलिंग के प्रति आकर्षित हो रहा था। वो भगवान शिव को भोग चढ़ाने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन अचानक से वो रुक गया। उसने अपने मन में सोचा, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम केवल शिकार करना है। यहाँ पर कोई साधु या संत होंगे, वही इस शिवलिंग की पूजा करेंगे। भले ही उसने भगवान शिव की पूजा अर्चना नहीं की थी, लेकिन भगवान शिव ने इस क्रूर हृदय के एक हिस्से को पहचान लिया था, जो अभी भी बहुत कोमल था। उन्होंने उसी रात शिकारी को सपने में दर्शन दिया और उस शिकारी से कहा, तुम बाहर से भले ही कठोर बनते हो, लेकिन तुम्हारा हृदय अभी भी कोमल है। मैं चाहता हूँ कि तुम शिकार करना और मांस का व्यापार करना बंद कर दो और मेरी पूजा अर्चना करो। अब तक तुमने जितने भी पाप किए हैं, वे सब मेरी भक्ति से नष्ट हो जाएंगे और अगले दिन शिवरात्रि का व्रत पूरा करो। उस शिकारी की नींद खुल गई। भगवान के स्वप्न में दर्शन के बाद जैसे उसका जीवन ही बदल गया था। उसे अपने अंदर एक अजीब बदलाव दिख रहा था। भगवान शिव की महिमा से वो नास्तिक शिकारी एक पल में आस्तिक बन चुका था। वो उसी रात गांव के पास मंदिर में गया और पूरी आस्था के साथ शिवलिंग के सामने बैठ गया। वो अपनी आंखें बंद करके भगवान शिव का ध्यान कर रहा था और ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। उसे देखकर उसके गांव वाले हैरान हो गए, क्योंकि उन लोगों ने कभी भी शिकारी को भगवान के मंदिर में बैठा नहीं देखा था। उसने अपने पुराने सभी पापों का प्रायश्चित किया और उस दिन के बाद वो शिकारी भगवान शिव का अनन्य भक्त बन गया। अगले दिन उस शिकारी ने शिवरात्रि व्रत का पालन किया और पूरे मन से भगवान की पूजा अर्चना की। गांव के लोगों ने उस शिकारी से कहा, अरे भाई, शिवरात्रि कल ही थी, फिर तुम आज क्यों इस व्रत का पालन कर रहे हो? उस शिकारी ने गांव के लोगों को अपने स्वप्न की बात सुनाई। गांव वालों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने शिकारी के बारे में बातें बनानी शुरू कर दी। लेकिन वो शिकारी अब पूरी तरह से बदल गया था। गांव वालों की बातों पर उसने ध्यान नहीं दिया और वो शिव की भक्ति में रम गया। भगवान शिव से प्रेरित होकर उस शिकारी ने शिकार करना बंद कर दिया और अपना शेष जीवन उसने लोगों की सेवा करने में लगा दिया। कुछ दिनों तक तो गांव वालों को उसकी भक्ति पर संदेह था, लेकिन उस शिकारी ने अपने भक्ति भाव से उनका विश्वास जीत लिया। अब तक गांव में उसकी गिनती एक पापी और दुराचारी मनुष्य में होती थी, लेकिन अब वो लोगों के लिए महात्मा बन चुका था। वो भगवान शिव की कथा भी सुनाने लगा। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि भले ही आपने अपने जीवन में कितने भी पाप क्यों न किए हों, लेकिन जिस दिन आप भगवान भोलेनाथ की शरण में चले जाएंगे, भगवान महादेव आपके तमाम अपराधों को क्षमा कर देंगे।